Good morning guys and welcome back to Rides and Adventures. It is 8 o'clock in the morning and we are taking a trip of 250 kilometers today. हम जा रहे हैं directly to अजमेर और बाकी की चीज़ें मैं आपको रास्ते में बताऊंगा. So let's go. Honestly speaking, I'm having a beautiful morning today. इधर इतना अच्छा हो रहा है. Look, it's all cloudy and the road is super smooth. The temperature is fantastic. It is वेदर भी ऐसा है अभी कि मतलब हल्की सी ठंडक लग रही है एंड देन गाड़ी चलने पे जो हवा लग रही है, सुपर्ब, लविंग इट. सो आई डिसाइडेड लाइक गोइंग टू अजमेर वाज अ वेरी क्विक डिसीजन. वहाँ पे जाने के बाद क्या मुझे कई सारी चीज़ों को विज़िट करना है और कुछ आउटस्कर्ट्स को एक्सप्लोर करना है. सो द ओवरऑल आइडिया इज़ चिल करते हुए जाएंगे. कोई जल्दी नहीं है पहुँचने की क्योंकि यहाँ से अपन को करीब 4 घंटा और लगेगा राइड करने में, विच इज़ लाइक वेरी लेस अकॉर्डिंग टू द डिस्टेंस एंड द टाइम आई राइड. तो वहाँ पहुँचने के बाद अपने पास विल हैव अ प्लेथोरा ऑफ टाइम टू रीच देयर एंड डिस्कवर थिंग्स एंड द मोस्ट आई एम एक्साइटेड अबाउट इज रास्ते में क्या आने वाला है, बिकॉज नई नई चीज़ें देखने को मिलती है, नई नई चीज़ें सीखने को मिलती है ना. एब्सोल्युटली लव इट. नाथद्वारा एंड राजसमंद पीछे जा चुका है. I did not record on the way because it's like a very common route for me now, so I'm not doing it anymore. And one more thing, बीच में थोड़ी देर के लिए बरसात हुई थी, so I wrapped up everything quickly and kept it in my bag. यहाँ इस GoPro में क्या है, इस साइड क्योंकि मैंने इसके ऊपर एक अलग से कवर लगा रखा है तो it is not waterproof anymore, so I have to be a little careful. एडिशनली मेरा दूसरा रीज़न ये था इसको रिकॉर्ड नहीं करने का. इट इज़ द सेम रूट दैट आई हैव टेकन व्हेन आई वाज गोइंग टू लद्दाख. ये वही रास्ता है. सो आई थॉट लास्ट टाइम स्टार्टिंग में मैं काफ़ी सारी चीज़ें मैंने बाइक के अंदर चेंज की थी. धन्नो थी उस टाइम पे. सो आई थॉट टू लाइक टेल और रिकॉर्ड इट कि भाई क्या क्या चेंजेस हुए हैं बाइक के अंदर, क्या अपग्रेड्स हुए हैं. सो उस टाइम पे स्टार्टिंग में वीडियो को मैंने जल्दी स्टार्ट कर दिया था. बट दिस टाइम बसंती हैज़ गॉट 2 अपग्रेड्स एंड शी इज़ वेरी हैप्पी विद इट. फर्स्ट इज़ द एडवेंचर टूरिंग मिरर्स जो कि मैंने यहाँ अभी लगवा रखा है. एंड सेकेंड इज़ आई गॉट अ ब्रांड न्यू सेकेंड हैंड एंड्रॉयड फ़ोन. और ये मैंने स्पेसिफिकली मैप्स के लिए ख़रीदा है बिकॉज दिस इज़ रबिश ऑनेस्टली. रॉयल इनफील्ड ने यहाँ पे जो ये मैप यहाँ पे लगा रखा है, इट ड्रेन्स द बैटरी लाइक एनीथिंग एंड देन दे आर एक्सपेक्टिंग कि हम यहाँ पे चार्जर से अपने फ़ोन को कॉन्स्टेंटली चार्ज करते रहें, विच कीप्स ऑन ओवर हीटिंग. इज़ नॉट समथिंग आई एम अप फॉर. मेरे तो समझ में नहीं आई ये चीज़. इट्स क्वाइट डैमेजिंग. If you're going for a shorter distance, let's say 100 kilometers, it is fine, but more than that I will not recommend it. So इसके अंदर मैंने दिस इज़ आई थिंक सैमसंग A13 और इसके अंदर मैंने 3 अलग अलग तरीके के मैप्स डाल रखे हैं. पहला तो जो मैं अभी यूज़ कर रहा हूँ गूगल का ऑफलाइन मैप्स, क्योंकि फ़ोन में कुछ सिम नहीं है, कुछ भी नहीं है, नो वाईफाई, नथिंग. इट इज़ जस्ट रिलाइंग ऑन व्हाट ऑफलाइन डेटा आई हैव राइट नाउ. सो वन इज़ दी गूगल मैप्स. सेकेंड मैंने इसके अंदर डाल रखा है मैप्स मी एंड दैट इज़ प्योरली फॉर इमरजेंसी केस. मैप्स मी इज़ अगेन एन ऐप जो कि आपको एंड्रॉयड पे भी मिल जाएगा और iOS पे भी मिल जाएगा एंड इट वर्क्स ऑन ऑफलाइन मैप्स एंड दैट वाज समथिंग आई वाज लुकिंग फॉर. एंड थर्ड मैंने इसमें एक और कुछ डाला है. इट्स अ रॉयल इनफील्ड का ऐप ही है वो. सो द फर्स्ट ऐप आई हैव हियर इज़ गूगल मैप्स, सेकेंड ऐप आई हैव हियर इज़ मैप्स मी एंड थर्ड आई हैव इज़ रॉयल इनफील्ड की. अभी क्या हवा बहुत तेज़ चल रही है तो मैं अपना वाइज़र नहीं खोल रहा हूँ क्योंकि उससे साउंड मेरा डिस्टॉर्ट हो जाएगा. सो जस्ट एन FYI कि मैंने स्पेशली इन एडवेंचर टूरिंग मिरर्स को मैंने क्यों ख़रीदा है. जो पहले लगा हुआ था दे वर परफेक्टली फंक्शनल बट दे वर बोरिंग. आई मीन कुछ नया नहीं है, वही सेम ओल्ड गोल मटोल वैसा का वैसे ही, नहीं समझ में आया. तो आई यूज्ड इट फॉर सम टाइम एंड देन आई टुक देम ऑफ एंड देन आई गॉट अ न्यू वन एंड देयर दे आर. सो अभी
थोड़ा सा मुझे इसके अंदर प्रॉब्लम दिख रहा है। जो पिछले वाले मिरर्स थे उसके अंदर वाइब्रेशन नहीं आता था, इसके अंदर सी इट इज़ वाइब्रेटिंग, बट ये तभी वाइब्रेट कर रहा है जब मैं लो स्पीड पे इसको चला रहा हूँ। इट्स लाइक समवेयर अराउंड 60, बट एज सुन एज आई रीच अ सर्टेन स्पीड, लेट्स से अबाउ 70, तो ये वाइब्रेशन इस पे बेयर मिनिमम हो जाता है। इट्स नॉट नोटिसेबल, गुड इनफ फॉर मी, दैट्स व्हाट आई वांट। सो लेट्स सी व्हाट दिस एडवेंचर अवेट्स, लेट्स गो। I do not have a very good feeling about this cloud situation. They are all covered, और जिस रूट पे अपन जा रहे हैं उस साइड it's all covered with dense clouds. But luckily this time I came with all my preparations. सिर्फ गम बूट्स ले लाया हूँ इस बार, बिकॉज मेरे बैग के अंदर ज़्यादा जगह नहीं बची थी. आई मीन फिट कर सकता था, बट आई स्टिल थॉट टू लेट इट गो. और लो बोला कि गम बूट्स नहीं लाया और ये छींटे आने शुरू हो गए, बरसात स्टार्ट हो गई. नाइस. Oh my, this is going to be fun. Look at the clouds and आगे की तरफ या तो ये बादल नीचे आए हुए हैं या फिर वहाँ पे रिमझिम बारिश हो रही है. And this side it is, यहाँ पे तेज़ बारिश हो रही है, आगे दिख रही है मतलब बारिश होते हुए. Let's try to be थोड़ा सा lucky if we could manage not getting wet. This आज बैंड बजनी है. So I made Basanti run. गाड़ी भगाई मैंने वहाँ से, बिकॉज पीछे की तरफ बारिश हो रही थी एंड देन यहाँ पे बारिश हो रही है, बट इट इज़ वेरी लाइट, ज़्यादा तेज़ नहीं है. तो इट्स लाइक द गश ऑफ विंड. यूँ हवा तपेड़े मार रही है ना, बरसात तपेड़े मार रहे हैं, बट I decided just run. और I think within a very short duration में उस बरसात वाले एरिया में से खट से बाहर निकल गया. And I think it is drizzling right now, but it is not something जिसके अंदर मुझे अलग से रेनकोट और मुझे गन्स पहननी पड़े सेपरेटली. So I think like थोड़ा सा और एक डैश बाकी है, तो I am going to just फटाक से, और उसके बाद I'll start recording. This highway is pretty nice. अभी भी हवा काफ़ी तेज़ चल रही है, बट द रोड इज़ सो स्मूथ, प्लस इट्स ड्राई नाउ. बरसात बंद हो गई है, सो इट इज़ मच ईजियर फॉर मी टू राइड. प्लस विद इन 2 or 3 minutes जैकेट भी सूख जाएगी. सो वी आर ऑल गुड टू गो. देयर वॉज दिस वन बिग रीज़न वाई आई वॉज रशिंग फटाफट.
दिस डिवाइस इज़ नॉट वाटरप्रूफ। आई डिड नॉट वांट टू टेक द रिस्क कि इसको, द प्रॉब्लम इज़ जब राइड कर रहे होते हो और बार बार वेदर चेंजेस होते हैं, स्पेशली व्हेन इट कम्स टू रेन, तो अब कभी कपड़े पहनने पड़ेंगे, कभी उतारने पड़ेंगे, कभी डिवाइसेस को पैक करो उतारो, तो इट कंज्यूम्स अ लॉट ऑफ टाइम। एंड जब आप राइड कर रहे होते हो तो स्टॉपिंग अगेन एंड अगेन इज़ नॉट समथिंग दैट यू वुड लाइक टू डू। तो नाउ बिकॉज आई हैव दिस टूरिंग शील्ड, तो और ये उसके जस्ट पीछे है, तो इफ़ आई राइड अ लिटिल फास्ट तो ये क्या पानी इस तक पहुंचने नहीं देती है। तो yeah, it's kind of a defense system for my phone right now. So this was one of the best I could do. Oh, this is lake. छोटी सी lake. So sweet. Do you see that? सामने की तरफ जो पहाड़ है, of course अपन अरावली रेंज के अंदर ही हैं अभी, वो covered है clouds. Pretty scenic view. Nice, nice. Look there, ऊपर. Aha, what a view. Nice. हल्की हल्की फुहार आ रही है। हाँ, सड़क भी गीली हो गई, मतलब यहाँ बरसात हुई थी पहले। Whoa! Awesome! Oh, wee doggy. Honestly speaking, I'm super duper excited to go to Ajmer. मेरा बहुत लंबे टाइम से मेरी इच्छा थी कि अजमेर पे जाऊँ, वहाँ के दरगाह के बारे में मैंने सुना था, उसको विज़िट करूँ, कैसा होगा। गूगल किया, रिसर्च किया, बट गूगल पे तो पूरी दुनिया ही देख रखी है, लेकिन जब रियलिटी में अपन उसको जाके देते हैं, टच करते हैं, फील करते हैं, वो एक बिल्कुल ही अलग ही एक्सपीरियंस होता है। अब जैसे अपन ने ये डेफिनेटली वॉलपेपर्स के अंदर देखा हुआ है, और एंड डेफिनेटली आप अभी देख रहे हो, बट रियलिटी के अंदर जो मुझे दिख रहा है, इट हैज़ अ कम्प्लीटली डिफरेंट एक्सपीरियंस। इट्स लाइक सो नेचुरल। कभी कभी मैं उनको वर्ड्स नहीं दे पाता हूँ, जबकि मेरे पास होने चाहिए वो वर्ड्स, ये इंपॉर्टेंट है। आई जस्ट फील सो नाइस एंड मेस्मराइज्ड। ओह नाइस, इंटरेस्टिंग। Oh no, all dust. Right after the rain, I think you know how the sun is super bright. Luckily I have those shades. This highway to Ajmer is super smooth, but there is one flaw. रास्ते में मतलब कोई देखने वाला नहीं है, रास्ते में गाय आके बैठ जाती है, एंड देन it's actually quite dangerous. This is like one big complaint that I have on Indian highways. हाईवे पे कैसे, मतलब किसकी गाय है, कौन यहाँ छोड़ के चला गया है। So we have reached Bhim. Basically we are passing through Bhim, and there are so many small towns that are going to come on the way. So far the route was pretty good. रास्ता काफ़ी अच्छा था अभी तक का। अब यहाँ से आगे थोड़ा गड़बड़ दिख रहा है। I mean the road is थोड़ा सा टूटा फूटा। Gravel kind of road in between. But anyways, I have all my expectations already met by Basanti. I'm sure it can handle it well. There is this one common thing that I keep seeing on the way, and that is this छोटे छोटे तालाब जो बिल्कुल सड़क से जुड़े हुए हैं। Strange.
I think it was a deer. Wow! So, are we in some kind of forest or where are we? ऐसे थोड़ी होता है कि रास्ते से कोई हिरन क्रॉस कर रहा है. अरे! What a nice experience! So we are passing through Biawar. I can see the whole city from highway. An incident happened. I was so hungry and then I decided कि जब अजमेर अब जल्दी से पहुंचते हैं तो I used all of the power that Basanti had, and within no time I quickly reached here. I am barely 10 minutes distance from the city center. So yeah, I can officially now say welcome to Ajmer. I still haven't had my lunch yet, so two things I have to do quickly. First, I have to find a place for myself and have a really nice tummy full of meal. So we'll have to go to Royal Enfield right now. No good luck. इनके पास इनका सर्विस स्टेशन स्टार्ट नहीं हुआ है एंड हालांकि मुझे कोई बड़ा काम नहीं कराना है. आई जस्ट वांट टू गेट माय चेन क्लीन्ड एंड लुब्रिकेटेड. व्हाई डू आई गेट दिस फीलिंग दैट आई एम एट द रॉन्ग प्लेस सर्चिंग फॉर अ होटल? Crowded like anything. So we are nearby railway station and I'm hoping this is like usually railway stations के पास में काफ़ी hotels मिल जाती हैं. Let's give it a shot. थोड़ा सिटी घूमना भी हो जाएगा प्लस रेस्टोरेंट्स के बारे में भी पता चल जाएगा. I'm really hungry. Hotels. Finally I have reached the hotel. This is my room. Not much, but quite enough for me to spend one night. So before I end this video, I need to show you on which route did I travel. So I started from Udaipur. मैंने पहले से ही मार्क कर दिया है. I took the way from Biawar. रूट मैंने बियावर वाला चूज़ किया है एंड देन दिस इज़ वेयर आई स्टॉप्ड, अजमेर. सो दिस स्ट्रेच वाज समवेयर अराउंड 250 kilometers. So altogether the route was pretty good. It was fun, but on the way right after Biawar I got really hungry. तो मैंने बसंती की पूरी पावर का इस्तेमाल किया and I quickly covered the stretch. I'm still hungry and I'm going to eat the food. So if you have liked this video, give me a big thumbs up and subscribe down below, and I'll see you in the next video. Till then, bye.